एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का व्यूअर्स आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इनके थ्रू याद करा जा रहा है, इसको मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं देर रात के पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका द लवर्स, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ रॉड एंड आपका यहाँ पर द स्टार। तो सबसे पहले एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ना, एक तो ये हो गया जेमिनाई, ये आपका हो गया एक्वेरियस, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जिसमें आपका टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। मेजर अरकाना से काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे एनर्जीज जो दिखी हैं वो है आपकी जेमिनाई, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड एक्वेरियस तो है ही है, मस्ट है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 6, 14, 5, 7, 11, 2, 21, 3, 5, 8, 17 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका जून, मई, जुलाई, नवंबर, फरवरी, मार्च, मई अगेन एंड अगस्त मंथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। व्यूअर्स देखिए, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, आपने ना संसार का हर रूप देखा है। इनका हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, हद से ज़्यादा पैसों के पीछे भागना, इमोशनल होना और कहीं ना कहीं परिवार को लेकर ओरिएंटेड भी होना। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम रही है कि जब ये जिस रूप में आ जाते हैं उसके बाद ना, और जो इनके रूप हैं और जो इनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां होती हैं, ये उन्हें भुला बैठते हैं। जिस फॉर्म में आ गए बस उसी फॉर्म में ये पर्सन आ गए। और ये पर्सन ना जब जिस फॉर्म में होते हैं, जैसे जब आपको प्यार कर रहे हैं, प्यार में हैं, तो ये भूल जाते हैं कि इनकी और भी जिम्मेदारियां हैं। और जब यहाँ पर ये अपने परिवार को लेकर अपनी जिम्मेदारियां समझना शुरू कर देते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इनकी आपके प्रति भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो आपके पर्सन ना यहाँ पर कुछ उस तरह के इंसान के तौर पर दिख रहे हैं जो अपने रिश्तों को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी जिम्मेदारियों को बैलेंस में लेकर चल नहीं पाए। और इनके दिल में करंट में यही चीज़ें चल रही हैं। जिस प्यार को, जिस रिश्ते को इन्हें कहीं ना कहीं प्यार से देखना था, इमोशनल होके देखना था, रिश्ते की वैल्यू समझनी थी, वो प्यार देना था, वहाँ पर इन्होंने अपना दिमाग लगाया, वहाँ पर ये बहुत प्रैक्टिकली सोचने लगे, वहाँ पर इन्हें ना
चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से, लॉजिक्स देखने की वजह से कॉम्प्लिकेट बनती हुई दिखने लगी। इन्हें लगा कि इस रिश्ते को चलाने में बहुत मेहनत है, बहुत एफर्ट्स हैं, और इसी रीज़न के चलते इन्होंने आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया। जब इन्हें पैसा कमाना था, मटेरियलिस्टिक वे की तरफ इनकी सोच जा रही थी, तो इवन इस इंसान ने आपसे जुड़े हुए रिश्ते को बहुत संभाल कर रखने के, उसकी केयर करने के, उस रिश्ते को लेकर बहुत केयरलेस ये पर्सन हो गए, क्योंकि इनकी सारी सोच पैसा कमाने में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ने में, उसमें ग्रोथ देखने में यहाँ पर बढ़ गई। और जब ये आपको लेकर, ऐसा नहीं है, आपने इनका एक्सट्रीम लेवल पर प्यार भी देखा है, तो जब ये इमोशनल लेवल पर आपको देखते थे तो आप में इन्हें अपनी दुनिया नज़र आती थी, आप में इन्हें सब कुछ अपना नज़र आता था। और साथ ही साथ जब इन्हें अपने परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां दिखाई दी, तो इन्हें आपसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को भी निभाना था, देखना था। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इस वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ों को कहाँ, किस इमोशंस में, किस तरह से अपने आप को रखना था, उस तरह से यहाँ पर चीज़ों को व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं। और जितना ज़्यादा इन चीज़ों में इन्होंने सही तरीके से बैलेंस नहीं बनाया, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर बैठकर रो रहे हैं, क्योंकि उस वजह से यहाँ पर इनकी लाइफ में चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा मैसी हुई, बहुत उलझी हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। होप हालांकि इन्होंने रख रखी है, लेकिन होप से ही अब यहाँ पर काम नहीं चलेगा, होप से ही काम नहीं बढ़ेगा। वो सोच भी इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है, एज एन जितनी अब ये कि चीज़ें सही कर लेंगे, रिश्ता सही हो जाएगा, रिश्ता सही कर लेंगे, उतनी ज़्यादा इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर उम्मीदें टूटती जा रही हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज या सोच अभी करंट की बनती हुई दिख रही है, या उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स फील कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कभी एक वक्त पे ना अपने परिवार को सुनते थे, अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड रहते थे, वैसे ही ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में ना आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, और अगर आप दोनों के दरमियान बच्चा है या फिर आपकी मासूमियत को लेकर भी अपना एक अट्रैक्शन या एक अपना अटैचमेंट, या फिर आप ये कहिएगा अपनी जिम्मेदारियां, उसको ये पर्सन यहाँ पर इस वक्त में समझ रहे हैं। उम्र में ये पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में। और ज्योग्राफिकली लेवल पर अब आप दोनों के दरमियान दूरियां यहाँ पर बनी हुई हैं, और कुछ मेरे व्यूअर्स का यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। लेकिन उस वक्त पे लॉजिक्स देखने की वजह से, तथ्यों के पीछे भागने की वजह से, प्रैक्टिकल होने की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स आपके प्यार को, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को समझ नहीं पा रहे थे और ना समझना चाह रहे थे। क्योंकि जब आपका दिमाग चलता है ना प्यार के रिश्तों में, तो अब ऐसा ही होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आप दोनों के केस में हुई हैं, या वैसे ही इन्होंने इस रिश्ते को व्यूअर्स एक वक्त पे संभाला है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि जब ये आपके साथ के रिश्ते में थे ना, तब इनकी तरफ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसे कामयाबी की तरफ बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स उस तरफ ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए और आपके साथ के रिश्ते को ये मैनेज नहीं कर पाए। जबकि आपकी वजह से वो चीज़ें हो रही थी, या फिर आपके होने से वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन स्टिल ये पर्सन इस चीज़ में बैलेंस नहीं बना पाए, जिसको इनके थ्रू यहाँ पर फील करा जा रहा है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के पर्सन ने ये चीज़ें इनसे आपसे डिस्कस ना करी हो, कि भाई इनको ना कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इनकी तरफ और ऑफर्स आ रहे हैं, इन्हें कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में आप दोनों के दरमियान लीगल मैटर्स भी चलते हुए दिख रहे हैं, और वो लीगल मैटर्स आने की वजह भी यहाँ पर इनका ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना बना है। ठीक है, बात बात पर रोकना टोकना, बात बात पर बाल की खाल निकालना, बात बात पर क्लैरिटी मांगना, बात बात पर अपनी अथॉरिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना। तो इस रीज़न के चलते कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ना आप दोनों के दरमियान यहाँ पर लीगल इश्यूज़ भी चलते हुए दिख रहे हैं, जिसमें मुझे थोड़ा सा इन्हें नाकामयाबी मिलती हुई, या चीज़ें इन्हें अपने फेवर में नहीं चलती हुई दिख रही हैं। इस वक्त में अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे सही करा जाए, उस विषय में इस पर्सन के थ्रू व्यूअर्स यहाँ पर ज़्यादा सोचा जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। राशियाँ तो व्यूअर्स यहाँ पर सभी हो गई हैं, तो राशियाँ तो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इनकी एनर्जीज को आपके सामने और रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
जो करंट में बनी हुई हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नॉट बीइंग यू। देखो ये ना कहीं प्रैक्टिकल क्यों बने, लॉजिक्स इन्होंने क्यों ज़्यादा ढूंढे, उस विषय में इनके थ्रू सोचा जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके सामने ना एकदम परफेक्ट बने रहना चाहते थे, अपनी कमियों को छुपाना चाहते थे, आपके सामने लेकर आना चाहते थे। और आपको भी पता है व्यूअर्स, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट इमेज बनाने के चलते इस इंसान ने अपने आप को इतना लॉजिकली बना दिया कि इनकी परफेक्ट इमेज क्या, जो इमेज थी वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ गई, वो भी आपके मन से उतर गई। तो ये पर्सन करंट में वही चीज़ें सोच रहे हैं कि ये क्यों इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली डील करते थे आपके साथ, जबकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें ना इन्हें अपने कैरियर में, यानी कि देखो ये इन्हें यहाँ पर दिखानी थी, अपने कैरियर में दिखानी थी, अपने तथ्य लॉजिक्स को और प्यार को इन्हें यहाँ रखना था। लेकिन वही चीज़ है कि जहाँ जिस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, वही सुई की जगह सुई तो इस्तेमाल करोगे, तलवार से तो कपड़े नहीं सिल लोगे। वही चीज़ें इनके साथ हुई हैं, जो चीज़ें इनके थ्रू सोची जा रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। टू हार्ड। देखो मुझे यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हुई दिख रही है कि मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर उस फेज़ में, उस वक्त में इनसे दूर हुए हैं, या उस वक्त पे इन्होंने आपसे दूर करा है जब आप प्रेग्नेंट थे, या फिर जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, उस वक्त पे इन्होंने ज़्यादा आपको चोट पहुंचाई है। कुछ व्यूअर्स की बात हो रही है, या फिर यूँ कहो तो बच्चों से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां, आपसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। जिस चीज़ से घबराकर, जिस चीज़ से डिस्टर्ब होकर इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी से जाना उचित समझा, तो इनके दिल में इस वक्त में वही चीज़ें चल रही हैं कि उस वक्त पे ना जो आपके साथ का रिश्ता था उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें चैलेंजिंग होती हुई नज़र आ रही थी, और उन चैलेंजेस से ये पर्सन इतना ज़्यादा घबरा गए, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, जिसके चलते ये आपसे दूर गए। मतलब वो सभी चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगने लगी, वो सभी चीज़ें इन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि संभाल नहीं पाएंगे। तो वो ये पर्सन फील कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। पेंट अप एंगर, गुस्सा है, नाराज़ हैं, क्योंकि चीज़ें अब रिजॉल्व होती हुई नहीं दिख रही। इवन अपनी जो इन्होंने एनर्जीज़ को भी कहीं का कहीं पर इस्तेमाल करा, वो जितनी उलझती हुई इन्हें फील हो रही हैं, वो सभी चीज़ें इस इंसान को अपने आप से ही गुस्सा दिला रही हैं। यानी कि पास्ट की करी हुई गलतियों को ना तो ये भुला पा रहे हैं, ना उन्हें सुधार पा रहे हैं। इस रीज़न के चलते फ्रस्ट्रेशंस इनकी, एंगर इश्यूज़ इन्हें ज़्यादा हो रहे हैं। अब वो एंगर इश्यूज़ चांसेस हैं खुद पर भी उतर रहे हैं, और उसके चलते अपने आप को नुकसान तक पहुंचा रहे हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये गुस्सा जो है वो औरों पर फूट रहा है। तो उस तरह की स्थिति इनकी बन गई है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। लव्स द आंसर। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ना इन्हें अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा, यानी कि जिन चीज़ों का जवाब, सॉल्यूशन ये आप में ढूंढ रहे हैं या आप में ढूंढना चाह रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें खुद से अपने आप से करनी होगी। एज एन जब तक तुम अपने आप से रिश्ते को संभालने के लायक नहीं बनाओगे, या मेच्योरिटी से जब तक रिश्ते को नहीं देखोगे ना, तब तक इस तरह की गलती तुम बार बार करोगे। वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के अंदर चल रही हैं कि इनका जवाब अब इन्हें आपसे नहीं, अपने आप से लेना चाहिए। इन सभी चीज़ों को इन्हें अपने आप से सॉल्व करना चाहिए, अपने आप से फिक्स करना चाहिए। तो वो चीज़ें भी इनकी सोच में, समझ में हैं। मैच्योर हैं ये पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैच्योरिटी दिखानी थी तब इन्होंने मैच्योरिटी दिखाई नहीं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। परेशान बहुत हैं ये पर्सन, जैसे हार गए हैं अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, उस तरह की मैं एनर्जीज इनकी देख पा रही हूँ।
नॉट कंपैटिबल। इवन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच में ना इनकी इन हरकतों की वजह से ये छवि, ये छाप ज़रूर से पड़ गई है कि ये इंसान मेरे कंपैटिबल नहीं है, या इस तरह के इंसान को मैं ज़्यादा वक्त तक हैंडल नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। और इस चीज़ को ना ये भी और आप भी कहीं न कहीं एकदम ओपन माइंड से कहीं न कहीं समझ रहे हो। जैसे कभी ये था कि प्यार में थे, समझ रहे थे, लेकिन प्यार में, रिश्ते में आने की वजह से उस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर रहे थे। स्पेशली मेरे व्यूअर्स की बात हो रही है। अब आपको ना इनको लेकर ये थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, इनकी सोच के हिसाब से, इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से कि ये आपके लिए मैच नहीं करते हैं, इस तरह का इंसान आप डिज़र्व नहीं करते हैं। वो चीज़ें इनके दिल में आपको लेकर चल रही हैं और उसी रीज़न के चलते ये बजाय आपको ये चीज़ें बताने के, ये सभी चीज़ों का सॉल्यूशंस खुद में ढूंढ रहे हैं और अपनी फीलिंग से आपसे छुपा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। नो गुड वन। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच में ना ये उस तरह के इंसान है कि जिस इंसान ने मुझसे जुड़ी हुई, मेरे बच्चे से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियाँ ही नहीं निभाई, या ये और ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में आपसे जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियों को जब मिस आउट कर चुके हैं, तो ऐसे इंसान को आप अच्छा कैसे मान सकते हो। यानी कि अब आप ऐसे झूठे इंसान पर अब भरोसा नहीं करना चाहोगे, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। और ये फीलिंग इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स डरा भी रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। वॉकिंग अवे। वॉक अवे एक वक्त पे इन्होंने करा और वो वॉक अवे इस इंसान को ना आपके दिल में इनको लेकर कोई उम्मीद, जैसे एक होती है ना कि आप इनसे उम्मीद कर लो, तो ना आपके अंदर ये उम्मीद देख पा रहे हैं और ना ये अपनी खुद से उम्मीद जोड़ पा रहे हैं। इनके दिल में इस चीज़ का गिल्ट यहाँ पर चल रहा है कि जब चीज़ें बहुत चैलेंजिंग बन गई, जब रिश्ता बहुत चैलेंजिंग बन गया, तो इन्होंने बहुत क्विकली यहाँ पर वॉक अवे कर लिया, बहुत क्विकली इन्होंने जाने का डिसीज़न ले लिया, बजाय उन चीज़ों पर पेशेंस से काम करने के। तो ये चीज़ें जो इन्होंने बीते दिनों में करी, जो आज भी ना आपको कहीं ना कहीं दुख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं, परेशान कर जाती हैं, वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को भी इनके करंट में, इनके आज में यहाँ पर परेशान करे पड़ी हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है, देख रही हूँ। हालांकि व्यूअर्स की अब ये पर्सन इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए डिवाइन टाइमिंग। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि शायद ये जो मुझे फील हो रहा है ना, वो डिवाइन टाइमिंग की वजह से है, क्योंकि डिवाइन चाहती है कि मैं उस चीज़ को समझूं, उस चीज़ को जानूं जो मैंने उस वक्त पे नहीं जानी जब मैं इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहा था या कर रही थी। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि जिस डिवाइन टाइमिंग का तुम्हें इंतज़ार था ना, शायद वो डिवाइन टाइमिंग ही यहाँ पर आ गया है। ट्विन फ्लेम साइंस, और जिस ट्विन फ्लेम को ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकली देख रहे थे या समझ नहीं रहे थे, अब इन्हें ना वही ट्विन फ्लेम्स के साइंस यहाँ पर मिल रहे हैं। ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब अगर आप इन्हें दूसरा मौका देते हो तो ये आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। आपसे ये भी कहने की इच्छा है, लेट गो ऑफ फियर। और अगर आपके मन में ना इनकी करी हुई गलतियों की वजह से अब बहुत सारे डर हैं, भरोसा ना होने की वजह से, तो उस डर को छोड़ दो, उस डर को लेट गो कर दो। आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं, मतलब आपका भरोसा जीतना चाह रहे हैं। आपसे कहने की इच्छा उठ रही है कि हम दोनों के प्यार में एक अलग स्पार्क था, एक अलग फीलिंग्स थी, कि तुम्हारे करीब आकर मुझे एक अलग स्पार्क फील होता था, जो मुझे तुमसे दूर जाने के बाद किसी और रिश्ते में नहीं मिला। बात करने की इच्छा इनके दिल में व्यूअर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर उठ रही है, कहना चाह रहे हैं। एंड डिवाइन गाइडेंस, वही चीज़ फिर से, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन पर, भगवान पर, यूनिवर्स पर ये पर्सन बहुत भरोसा कर रहे हैं और उस पर भरोसा करके ही आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो हम दोनों को फिर से देख लेना, एक दिन मिलाएंगे, देख लेना हम दोनों एक दिन यहाँ पर मिलेंगे। आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं।
चलिए इसी बात पर मैं रोमांस एंजल से देखती हूँ कि डिवाइन ही आपसे क्या कहना चाहती है इस रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, इस रिश्ते में आगे क्या होना है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। योर लव योर सेल्फ फर्स्ट, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग अट्रैक्शन। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन क्या होना है इस कनेक्शन में अब आगे। गाइड कीजिए। वर्थ वेटिंग फॉर एंड दिस कुड बी द वन। तो डिवाइन तो आपसे यहाँ पर ये बोल रही है कि देखो यहाँ पर ना अब आपके पर्सन भी उस रेड फ्लैग को समझ गए हैं, जिस रेड फ्लैग को ये पर्सन समझ नहीं रहे थे। यानी कि अपनी गलतियाँ ये पर्सन ना देख पा रहे थे ना समझ पा रहे थे। अब ये भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को क्योंकि रियलाइज़ कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते आपसे यहाँ पर डिवाइन ये कहना चाह रही है कि आपने जो भी जितने भी वक्त इस रिश्ते का इंतज़ार करा, इस इंसान का इंतज़ार करा, वो डेफिनेटली बेकार नहीं गया। यहाँ पर ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपको इस सिचुएशन से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इस तरह से अब आपको इस रिश्ते को लेकर चलना है, यानी कि प्यार करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप से प्यार करना भूल जाओ। अपने आपसे भी आपको प्यार करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है। अट्रैक्शंस लेवल जो एक वक्त पे यहाँ पर ख़त्म हो गया था, मिसिंग था, वो यहाँ पर फिर से इन्हेंस होगा, डिवाइन यहाँ पर बोल रही है। और बहुत ज़्यादा व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ अगेन बताई जा रही है कि आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये चीज़ें यहाँ पर है। तो काफ़ी चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स क्लियर हुई। आई होप, आई विश आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। और आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।